Sir, what's the one skill you thought ki makes a salesperson that successful? 3 चीज़ें ही आपको हेल्प कर सकती हैं. AI. So if you are good with AI, you can be very successful now. And third thing is time management. How to build the confidence on new clients? जब हम क्लाइंट से मिलने जाते हैं और स्पेशली सक्सेसफुल क्लाइंट से जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं, तो एक कहीं ना कहीं हेजिटेशन, कहीं ना कहीं एक फियर रहता है. देयर आर मल्टीपल स्किल्स, लेकिन सबसे बड़ा स्किल्स जो मैंने कम्युनिकेशन में सीखा है एंटरप्रेन्योर्स और सेल्स पीपल टू सेल वेल इज द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस. They delay all the details like okay ठीक है अभी हम ले लेंगे बाद में लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो दैट इज द पावर ऑफ कंपैरिजन, दैट इज द साइकोलॉजी ऑफ कंपैरिजन. So what's more important, hard work or smart work? देखिए, कोई भी बाय करता है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को, वो एक रीजन की वजह से बाय करता है. क्या आप वो रीजन उनको दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? Hello everyone, welcome to Talk with Phil. Let's invite Mr. Amit Sharma, the founder of Disha Consultants. Hi, I'm Amit Sharma. I'm CEO Disha Consultants. Disha Consultant is into corporate sales training programs and leadership training programs. So if you are looking for a performance-driven, behavior-changing training programs for your teams, sales or leadership teams, you can connect with us on www.dishaconsultants.com. So hello Amit, how are you? I'm good, Miss Isha. How are you? I'm great. Like very really want to talk about or know about the things you've done and about your journey. So I have a first question for you. How did you go from a career boy to CEO? Like इतना ज़्यादा गैप, एक ट्रांजिशन आ गया है बिल्कुल से. सो कैसे हुआ? ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मैं करनाल में था एंड दैट इज़ माय बर्थ प्लेस और मेरी स्कूलिंग भी वहीं पे हुई है. और मेरा फर्स्ट जॉब कुरियर बॉय था एंड आई यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट कुरियर्स इन सेक्टर 13. तो वहाँ पे आई हैपन टू बी विजिट अ वेरी रिच एंड सक्सेसफुल पर्सन प्लेस. और जब वो लोग वो कुरियर के स्लिप साइन कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे ही मुझसे पूछा कि बरखुरदार, अगले साल का क्या प्लान है आपका? और मेरे पास उसके लिए कोई आंसर नहीं था. एंड दैट वाज वेरी शॉकिंग कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है अगले साल का. और एक चीज़ मैंने वहाँ पे सक्सेसफुल लोगों के बारे में ये सीखी कि उनके पास अगले साल का प्लान ज़रूर होता है. और जब मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो पता चला एक क्वेश्चन है जो हर सक्सेसफुल पर्सन अगले साल पूछता है कि अगले साल मैं अपनी इनकम कैसे डबल करूं. और यही क्वेश्चन फिर मैंने पिकअप किया और ये मैं हर साल अपने आप से पूछता आ रहा हूं कि अगले साल मैं अपनी इनकम कैसे डबल करूं. और यही क्वेश्चंस टुक मी फ्रॉम कुरियर बॉय टू सेल्स एग्जीक्यूटिव, फिर वाइस प्रेसिडेंट सेल्स और अब CEO लीडिंग वन ऑफ द successful training company in India. Oh, wow, really very motivating. Seriously, मतलब like एक करियर बॉय से आपने भी जर्नी स्टार्ट करी और सिर्फ एक क्वेश्चन पे आपने CEO तक का कंप्लीट करा है अभी तक जो टास्क है. और आई ब्लेस कि मतलब आप और आगे जाएंगे, बिल्कुल अभी कंपनी बहुत अच्छी ग्रो करेगी, नो डाउट. एब्सोल्युटली, यही क्वेश्चन मैं हर साल पूछता रहूँगा. बिल्कुल, हमारी यूथ को भी ये क्वेश्चन अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए. सो गाइस, रियली आंसर तो बहुत ही प्यारा था. तो माय सेकंड क्वेश्चन इज हाउ टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस ऑन न्यू क्लाइंट्स और बिग क्लाइंट्स. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम क्लाइंट से मिलने जाते हैं और स्पेशली सक्सेसफुल क्लाइंट से जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं, तो एक कहीं ना कहीं हेजिटेशन, कहीं ना कहीं एक फियर रहता है कि ही इज़ मोर सक्सेसफुल देन मी. कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, कहीं मैं क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाया तो क्या होगा. ये मेरा भी चैलेंज था व्हेन मैं सेल्स में स्टार्ट किया था. एंड इससे ऊपर आने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है. स्लोली जो मैंने रियलाइज़ किया कस्टमर से बात करते हुए कि वो अपने डोमेन के किंग हैं. उनसे अच्छा बिजनेस कोई नहीं जानता, लेकिन मैं अपने डोमेन का किंग हूँ. मुझसे अच्छा मेरे प्रोडक्ट को कोई नहीं जानता.
nobody can understand my product better, nobody can explain my product better. और ये thought process जो है मैंने apply किया कि जब भी मैं किसी customer से मिलने जाता हूँ, first thing I say to myself कि I'm the king of my product. I know my product better than anyone else. और मुझसे अच्छा कोई explain कर नहीं पाएगा उनको, मुझसे अच्छा कोई उनको help नहीं कर पाएगा. और ये अंदर से इतना कॉन्फिडेंस देता है कि मुझे कभी भी ऐसे ट्रबल नहीं आया. जैसे मैंने क्लाइंट्स, जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी, मैं होंडा के क्लाइंट से मिला, आईसीआईसीआई के वाइस प्रेसिडेंट से मिला, जब वेरी सक्सेसफुल पीपल, वेरी बिग पीपल. तो जैसे ही मैं उनके साथ एंटर करते हुए रूम में एंटर किया, मैं पहली चीज़ मैं यही बोलता हूँ मीटिंग रूम में एंटर करने से पहले कि आई एम द किंग ऑफ माई प्रोडक्ट, आई नो माई प्रोडक्ट वेरी वेल एंड आई कैन हेल्प दिस पर्सन. और ये इतना कॉन्फिडेंस देता है कि मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, मेरा कम्युनिकेशन स्टाइल चेंज हो जाता है और आई एम एबल टू बिल्ड अ गुड रैपो विद देम. Yeah, very nice. Like you are manifesting this thing. It's like that. Seriously, मतलब you build your confidence with good words. You start with good words. Like you are talking to yourself. Yeah. Very great, sir. Thank you so much for teaching us these lines. We have to apply that. Really, very impressive. So, sir, what's the one skill you thought ki makes a salesperson that successful? एक्चुअली सेल्स पर्सन या फिर entrepreneurs हो या फिर प्रोफेशनल्स हो, सबके लिए एप्लीकेबल है. एंड दैट वन स्किल विच आई बिलीव is because I come from middle class. So middle class से if you have to go to successful person, तीन चीजें ही आपको हेल्प कर सकती हैं. या तो बिटकॉइन है, if you invest in bitcoin, लेकिन वो ट्रेन तो निकल चुकी है. Very good. AI. So if you are good with AI, you can be very successful now. And third thing is time management. So ये मैंने बहुत सीखा. और elders have also said कि time is money. तो किसी भी प्रोफेशनल के लिए, बी इट सेल्स और एनी अदर, मैं यही एडवाइस करूंगा कि अपने टाइम को एक गोल्ड की तरह प्रोटेक्ट करें. राइट? मैं लोगों से मिलता हूँ, वो कहते हैं कि हम 12 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, लेकिन आप एक्चुअल उनकी प्रोडक्टिविटी देखोगे तो 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं होती है. दैट प्रोडक्टिविटी विच रिजल्ट्स इनटू सेल्स या विच रिजल्ट्स इनटू बिजनेस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्रोटेक्ट योर टाइम लाइक गोल्ड. अगर आप नंबर 1 8 आवर्स काम कर रहे हैं तो 8 आवर्स इज इक्वल टू 16 आवर्स इतना काम कीजिए आप, विच मीन्स अपना पूरा टाइम और एनर्जी आप स्पेंड कीजिए कि आप कस्टमर से बात करें, बिकॉज कस्टमर कन्वर्सेशंस ही सेल्स में कन्वर्ट होंगी और सेल्स ही आपके बिजनेस और रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट्स या फिर इंसेंटिव्स इसमें कन्वर्ट होगा. सेकेंड थिंग इज, आप अपने टाइम को इतना अच्छा यूटिलाइज कीजिए कि आप दिन में 1 घंटा अपना सेव कर पाए. द प्रॉब्लम इज आजकल लोगों के पास अपस्किलिंग के लिए टाइम नहीं है, या पूरा टाइम उनका जॉब में निकल जाता है एंड देयर इज नो टाइम टू अपस्किल. Upskill or you mean me time also, na? बोथ. मी टाइम भी नहीं है, लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनके पास मी टाइम नहीं है. एंड सेकेंड इज अपस्किलिंग के लिए भी टाइम नहीं है. तो मेरी एडवाइस ये रहेगी, इफ यू आर अ मिडिल क्लास पर्सन एंड वांट टू गो टू सक्सेसफुल, सेव योर टाइम एंड इन्वेस्ट इट इन अ राइट प्लेस. 1 घंटा दिन का बचाएं और उसमें से हाफ एन आवर spend on upskilling, learning new skills, be it AI, be it sales, be it communication, leadership. कितने सारे स्किल्स हैं सीखने के लिए जो आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे. और हाफ एन आवर स्पेंड इट ऑन योर सेल्फ, ऑन द पैशन दैट यू हैव, या फिटनेस. इफ यू आर इनटू फिटनेस, आप फिटनेस पे स्पेंड कीजिए. इफ यू आर हैव एनी पैशन, उस पे स्पेंड कीजिए और फैमिली के ऊपर स्पेंड कीजिए. सो आई हैव दिस फॉर्मूला विच आई लर्न फ्रॉम समवन वेरी सक्सेसफुल, 8-8-8. So 8 hours invest in working hard to make money. Next 8 hours invest in sleeping ताकि you stay healthy. And rest of the 8 hours you divide into family time, friends time, passion time, and upskilling time. And that will make you successful. Really, sir. So, guys, please focus on upskilling. It's most important. Thank you so much. Right. Really, guys, please focus on upskilling. It's most important. So, my next question is how to build trust on new clients? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज एक सेल्स या एक रिलेशनशिप्स
होने का और ना होने का डिफरेंस इज गोइंग टू बी ट्रस्ट। तो लोग ट्रस्ट को एक प्रोसेस, एक स्टेप की तरह लेते हैं। सबसे पहले हमें ट्रस्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है और कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दूं, आप एक 3 मंथ्स की बेबी है किसी की, आप उसको अपने हाथ में लेंगे एंड एज सुन एज आप उसको अपने हाथ में लेंगे, क्या होगा? शील स्टार्ट क्राइंग। क्यों? क्योंकि शी डजंट नो यू आर अ बैड पर्सन और अ गुड पर्सन। उनको नहीं पता है कि यू आर बैड और गुड, देन स्टिल शी क्राइज। द रीजन इज कि जैसे ही उनका एनवायरमेंट चेंज होता है, शी दैट देयर इज अ ब्रेक ऑफ ट्रस्ट और शी स्टार्ट्स क्राइंग, राइट? तो कस्टमर का भी ऐसे ही होता है व्हेन जब वो एक नई रिलेशनशिप में आ रहे हैं आपके साथ, वो एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को या एग्जिस्टिंग वेंडर को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, तो वो चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हो रहा है, तो उसके लिए ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली थिंग तो ये याद रखना है। दूसरा, ट्रस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर आई शुड टेक दिस स्टेप और आई शुड नॉट टेक दिस स्टेप। एक और सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर मान लीजिए आप कार रेस में हैं और आपको उसके ऊपर यू वांट टू बेट ऑन इट, आप कार के ऊपर बेट करेंगे कि रेसर के ऊपर बेट करेंगे? रेसर के ऊपर बैठ करेंगे। एग्जैक्टली। सो प्रोडक्ट इज अ कार एंड सेल्स पर्सन और एंटरप्रेन्योर इज अ रेसर। अब लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट के साथ तो कस्टमर का ट्रस्ट बना पाते हैं, कंपनी के साथ तो कस्टमर का ट्रस्ट बना पाते हैं, लेकिन जैसे ही रेसर की बारी आती है वो उस चीज के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। एंड दैट इज वेयर योर ग्रूमिंग, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, या कम्युनिकेशन एटिकेट्स, ये सब चीजें आती हैं। जैसे आप कस्टमर के सामने जाते हैं, आर यू ड्रेस्ड सक्सेसफुली और यू आर ड्रेस्ड प्रोफेशनली? एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि ऑलवेज ड्रेस फॉर टू बी लुकिंग लाइक अ सक्सेसफुल पर्सन, नॉट अ प्रोफेशनल पर्सन। सेकेंड, आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड कम्युनिकेशन इज नॉट इंग्लिश, कम्युनिकेशन इज हाउ डू यू विन द ट्रस्ट ऑफ अदर पर्सन, कि आप उनको राइट गाइड कर रहे हैं। थर्ड थिंग, आप ज्यादा बात तो नहीं कर रहे हैं, ज्यादा हंस तो नहीं रहे हैं, राइट? ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इफ यू कैन लर्न ऑल दीज थिंग्स, कि आप ज्यादा बात ना करें, ज्यादा क्वेश्चंस पूछें, ज्यादा हंसे ना, दिस विल रियली हेल्प यू बिल्ड ट्रस्ट विद द क्लाइंट्स। Very nice, sir. So, what helps the salesperson to sell best? देर आर मल्टीपल स्किल्स, लेकिन सबसे बड़ा स्किल्स जो मैंने कम्युनिकेशन में सीखा है, दैट विल रियली हेल्प entrepreneurs और सेल्स पीपल टू सेल वेल, इज द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं। देखिए क्या होता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक कन्वर्सेशन को कंट्रोल कैसे करना है। जैसे अब सेल्स पीपल हैं जो क्लाइंट्स के सामने जाते हैं, वो जाते ही उनसे क्लाइंट्स पूछता है कि आप अपनी कंपनी के बारे में बताएं, कितने साल हो गए आपको बिजनेस के, एंड प्राइस बताएं। एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, वो सेल्स पीपल वो इन्फॉर्मेशन दे के आ जाते हैं और उसके बाद डील आगे बढ़ ही नहीं पाती। What we have to learn is कि who is controlling the conversation here? The person who is asking the questions. And that is why salesperson should be the one who should be asking questions. And it will automatically convert into more sales. So जैसे ही client पूछे कि आपका price क्या है, you just ask कि आप कितनी quantity ढूंढ रहे हैं और आपके business का goal क्या है. And this is where I would like to give formula to your audience here. My formula has been GPC. Goals, प्लान्स, चैलेंजेस। जब भी क्लाइंट पहले प्राइस के बारे में पूछे, सबसे पहला क्वेश्चन आप उनसे पूछिए, इस प्रोडक्ट को लेके आपका गोल क्या है, आपने क्या क्या प्लान किया है, क्या ट्राई किया है, और उस गोल को अचीव करने में आपको चैलेंजेस क्या हैं। और जैसे ही आप क्वेश्चंस पूछना शुरू करेंगे, आप कन्वर्सेशन का कंट्रोल ले लेंगे, एंड देन क्लाइंट विल गिव यू इन्फॉर्मेशन, दैट इन्फॉर्मेशन यू कैन यूज टू क्लोज मोर सेल्स। Please note it, guys. Very valuable answer to our viewers. So, my question is, why customer delay buying? We saw they delay all the details. Like, okay, ठीक है, अभी हम ले लेंगे, बाद में लेते हैं. ऐसा क्यों होता है? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आज के टाइम में 80% ऑफ सेल्स प्रोफेशनल्स, 80% ऑफ एंटरप्रेन्योर्स या सोलोप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर्स, इन सबको आ रहा है कि वो प्रपोजल तो भेजते हैं बट क्लाइंट का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आफ्टर इंक्वायरी। देखिए, कोई भी बाय करता है
किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को वो एक रीज़न की वजह से बाय करता है। क्या आप वो रीज़न उनको दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? दैट इज़ द क्वेश्चन हियर। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने क्या देखा है कि लोगों को वो रीज़न देना नहीं आ रहा है। मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। हमारे ब्रेन के दो मेन पार्ट हैं, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। राइट ब्रेन इज अ लॉजिकल ब्रेन। तो इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज 2 + 2, आप कहेंगे 4। नाउ आई एम टॉकिंग टू योर लॉजिकल ब्रेन। लॉजिकल ब्रेन को कैलकुलेशंस आते हैं, प्रॉफिट मार्जिन सब ये पता होता है। देन कम्स द लेफ्ट ब्रेन विच इज अ इमोशनल ब्रेन, जहाँ से आपके, अगर मैं पूछूं आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? Kerala. Kerala. Now you see, you will use the word like. So emotions. So emotion comes from left brain. Anger, sadness, envy, love, hate. ये सब आते हैं. The problem is emotional brain is the decision making brain. Okay. तो आपके जो सारे परचेज डिसीजन होते हैं वो इमोशनल ब्रेन लेता है। मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं और आपको एक ब्यूटीफुल मर्सिडीज कार दिखती है ब्लैक कलर, और आपने डिसाइड कर लिया कि ये कार तो मुझे चाहिए, वन डे आई विल बाय इट। इमोशनल ब्रेन ने डिसीजन ले लिया। सो इमोशनल ब्रेन ओनली नोज फीलिंग्स। और पर प्रॉब्लम क्या है, सेल्स पीपल दे टॉक टू लॉजिकल ब्रेन। वो कहते हैं कि सर हमारे प्रोडक्ट में ऑटोमेशन है, हमारा प्रोडक्ट काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट है, ये है। तो वो लॉजिकल ब्रेन से बात करते हैं, वो इमोशनल ब्रेन से कभी बात कर ही नहीं पाते। इफ़ यू हैव टू रियली टॉक टू इमोशनल ब्रेन, देन यू हैव टू यूज वर्ड्स लाइक दिस विल हेल्प यू take your business to the next level. This will help you get more customers. This will help you get more pride and status. So pride, status, security, business growth, more revenue. This is what emotional brain likes. So talk to the emotional brain and you will have double the conversions. Oh, wow. Really nice. Okay, so we are talking about the challenging, like you faced a lot as a salesperson. So how you seems like your company or product is valuable? How you would tell the customer? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में सेल्स पीपल को, एंटरप्रेन्योर्स को यही आ रहा है कि अपने प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यू को कैसे एस्टैब्लिश करें, कैसे अपने आप को चीपर कंपटीशन से सेपरेट करें ताकि क्लाइंट कैन पे द राइट प्राइस। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, इसके लिए आपको साइकोलॉजी ऑफ कंपैरिजन समझना होगा। सो साइकोलॉजी ऑफ कंपैरिजन इज, अगर मैं कहूँ आपको, मान लीजिए मेरे बेटा है जो ही इज इनटू 11th स्टैंडर्ड, तो उनके 85% मार्क्स आए हैं। आप क्या कहेंगे? Very nice. Like 85%. 85%, यस। अगर मैं आपको कहूँ कि क्लास का एवरेज 90% है, अब आप क्या कहेंगे? Really great. Like he is second or third, I think. He is less now. Average itself is 90%, तो he is not doing good. तो that is the power of comparison, that is the psychology of comparison, और यही comparison जो है वैल्यू को एस्टैब्लिश करता है। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स पीपल क्या करते हैं, वो कस्टमर्स को जाके बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है 30% फ्यूल एफिशिएंट है। ये हाफ इंफॉर्मेशन है। अगर यहाँ पे साइकोलॉजी ऑफ कंपैरिजन आपने नहीं यूज किया तो कस्टमर को वैल्यू क्लियर ही नहीं होगी। तो वैल्यू क्लियर करने के लिए आपको बताना पड़ेगा इंडस्ट्री एवरेज जो है 20% है या कंपटीशन एवरेज जो है 20% है, बट हमारा प्रोडक्ट आपको 30% फ्यूल एफिशिएंसी दे रहा है। देन कस्टमर विल नो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गोइंग विद यू एंड नॉट विद देम। So psychology of comparison is very important and all big brands use it. आप डोमिनोज को ले लीजिए। डोमिनोज ने जैसे ही कहा कि पिज़्ज़ा 30 मिनट्स में डिलीवर होगा, आपको पता है पिज़्ज़ा उससे पहले 1 या 2 घंटे लगते थे। नाउ 30 मिनट्स इट्स गए, यू नो द वैल्यू ऑफ इट, और सब डोमिनोज पे मूव कर गए। सिमिलरली फेयर एंड लवली ने कहा कि हम आपको 4 वीक्स में फेयर एंड कॉन्फिडेंट बना देंगे। फेयर एंड कॉन्फिडेंट बनना 4 वीक्स में इम्पॉसिबल है। Right. And now you have a $1 billion company standing. So that is the power of comparison, and without this, value is not possible. Oh. Really? So what's more important, hard work or smart work? Very good. See, most of the people, they believe कि hard work is more important. अगर hard work ही success it would lead to success, तो I would say donkey would have been the king of the jungle, then the lion. See, I'll give you a simple example.
जो मेरा घर है उसके सामने मेन रोड है, वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी वर्कर्स कम टू क्लीन इट, और उनमें से एक है मिस्टर श्याम। बहुत अच्छा क्लीन करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, सुबह 5 o'clock आके वो सब क्लीन करते हैं। पर क्या वो उससे ज़्यादा पैसे बना पाएंगे? क्या वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे? No. नहीं हो पाएंगे। तो हार्ड वर्क इज इम्पॉर्टेंट, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज हार्ड जॉब। अगर आप कॉम्प्लेक्स वर्क कर रहे हैं, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल है, एक जनरल डॉक्टर और एक साइकोलॉजिस्ट ले लीजिए या हार्ट सर्जन ले लीजिए। हार्ट सर्जन विल ऑलवेज मेक मोर मनी बिकॉज ही इज़ अ स्पेशलिस्ट, एंड दैट इज़ द डिफरेंस एक हार्ड जॉब करने का। अगर इसको सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करें तो आप देखेंगे, जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग ले लीजिए। जो लोग डायरेक्ट मार्केटिंग सेल्स में हैं वो सबसे पहले प्रोडक्ट्स को सेल करने अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं, बिकॉज इट्स ईजी। वो लोग आपको टाइम देंगे, सुनेंगे और शायद सेल्स भी दे दें। बट व्हाट इज हार्ड इज फाइंडिंग न्यू कस्टमर। B2B sales में, for example, it is easy to sell to small customers. But if you go after the big customers, big deals, corporate deals, that will make you successful and rich. And similarly, in sales behavior part also, मान लीजिए आज के टाइम में कितने सेल्स पीपल हैं जो वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पे। दे डोंट वांट टू डू दैट हार्ड जॉब। कितने लोग हैं जो लिंक्डइन को यूज कर रहे हैं। सो दैट इज द डिफरेंस। डोंट डू हार्ड वर्क. Hard work is important, but more important is doing the hard job. So go after big clients, corporate clients, complex clients, and that will make you more successful. Seriously, guys, after hearing sir, I feel like very motivated, and इन्होंने एक सोचने में भी इंसान को मजबूर कर दिया है कि हम किस तरीके से अपनी डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लाकर एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन तो आप यही पूछिए कि व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान, आप क्या करने वाले हैं, आप इस बार न्यू ईयर में कितना अपना एक टारगेट फिक्स करना चाहते हैं। एंड जो सर ने हमें छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं जिससे हम डे लाइफ के चैलेंजेस को बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ने के तरीके जो हैं प्लीज़ उन्हें सुनिए और समझिए। इसके अलावा अगर आप कोई भी क्वेश्चन सर से पूछना चाहते हैं तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो सर, आई रियली वांट टू नो, यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड नाउ सेटल इन साउथ इंडिया। देयर आर लॉन्ग डिफरेंस। सो हाउ's your journey, like professionally, personally, the changes? I know why you're asking this question. There is always a misconception कि नॉर्थ से साउथ में मूव करना हार्ड है, एंड you might not get that kind of reception there, और लैंग्वेज इश्यूज हैं, ये सब हैं। फ्रेंकली टॉकिंग ये सब मिसकंसेप्शंस हैं। मैं 20 ईयर से वहाँ पे हूँ, एंड अभी तक मुझे तमिल लैंग्वेज भी नहीं आया, बट मैंने वहाँ पे जॉब किया साउथ इंडियन मैनेजर्स के अंडर। आई ग्रू टू द वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन, कंपनी स्टार्ट की, एंड नाउ माय कस्टमर्स साउथ इंडिया से दे आर ट्रस्टिंग मी अ लॉट। See, what we miss to understand when we go into a new state like South India, we want them to accept us with open arms. We want them to give all the love and care that we expect. लेकिन what we don't understand is, यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, their heart, if I would have to describe, is like a coconut. Yeah. All right, they have a lot of love to give you. They don't hate you. They don't despise you. They love you. They have like that sweet water. They have a lot of love and care to give. But before you can get that, आपको थोड़ा सा hard work करना पड़ेगा to break that hard part by respecting their culture, by respecting their language, their food, their land. And if you can do that little bit of hard work, then you have a lot of love, care, respect, and lot of things you will get. तो वो साउथ इंडिया में भी एप्लीकेबल हैं, या आप अपनी स्टेट से बाहर कहीं भी जाएं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाट आई फॉलोड, एंड नाउ not only I have a flourishing business in South India and pan India, I even have my wife from South India. Oh,
Really nice. So really nice sir. ऑलरेडी आपने बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया हम लोगों को, लेकिन हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो लोग अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या जो लोग ऐसे हैं कि अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन देखना तो चाहते हैं, लेकिन ये समझते हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, उनको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं समझ आता, लाइक डेली हम लोग किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करके कंसिस्टेंसी में लेकर चलें, उन लोगों के लिए आप एक क्या एक मैसेज करना चाहेंगे? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है एंड इट विल रियली हेल्प पीपल. देखिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट है कि स्टार्ट करने के लिए आप सोचें ज़्यादा मत. अगर आप पहले सोचेंगे तो आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे. सोचना इज़ अ डिले प्रोसेस, तो वो आपके एक्शन को डिले ही करेगा. आप स्टार्ट कर दीजिए और रास्ते अपने आप खुल जाते हैं. जैसे ही आप हार्ड वर्क करना शुरू करेंगे, जैसे ही आप उस रास्ते पे चलना शुरू करेंगे, आगे के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं. ऐसे ही चाहे मिस्टर धीरूभाई अंबानी हो, मिस्टर अदानी हो, रतन टाटा जी हो, मिस्टर नारायण मूर्ति हो, ये सब ऐसे ही स्टार्ट हुए हैं. तो सोचना हटाइए, डायरेक्टली आप अपने एक्शन पे आ जाइए. सेकेंड थिंग, स्ट्रगल वर्ड को थोड़ा अवॉइड किए. लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं स्ट्रगल. देर इज़ नो स्ट्रगल, देर इज़ नो फेलियर. तो लोग कहते हैं कि मुझे फेलियर मिल रहा है. फेलियर इज़ ऑल अ स्टेपिंग स्टोन. अगर आपको कहीं पे पहुंचना है, अगर आप आज यहाँ से दिल्ली से आप चेन्नई जाना चाहते हैं, तो आपको एक 3000 किलोमीटर ट्रैवल करना ही पड़ेगा, चाहे आप ट्रेन से कीजिए, बस से कीजिए या फ्लाइट से कीजिए. तो एक सक्सेसफुल जर्नी भी ऐसे ही होती है. तो लोग उसको स्ट्रगल का नाम दे देते हैं, लोग उसको फेलियर का नाम दे देते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ जस्ट अ जर्नी. तो आप चलते जाइए, कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएंगे. चाहे एक आधा साल लेट ही पहुंचे, पर पहुंच ज़रूर जाएंगे. तो ये कंटिन्यू रखिए. और मेरी लास्ट एडवाइस आप लोगों के लिए ये रहेगी, अपनी कंपनी को बहुत केयरफुली चूज़ कीजिए. जैसे 4 लोग होंगे वैसे ही आप बन जाएंगे. अगर आप 4 एंटरप्रेन्योर्स के बीच में बैठ रहे हैं तो आप 5th एंटरप्रेन्योर होंगे. अगर आप 4 बिजनेसमैन के बीच में बैठ रहे हैं तो 5th बिजनेसमैन आप ही होंगे. और अगर आप 4 लूजर्स के बीच में बैठ रहे हैं तो 5th लूजर आप ही होंगे. तो अपनी कंपनी को बहुत केयरफुली चूज कीजिए एंड ट्राई टू बी अमंग पीपल हु मोटिवेट यू, try to be among people who question you, guide you, and that's how you reach the destination with the help of those people. So guys, please keep forwarding. आपको बस ओवरथिंक नहीं करना है और आगे बढ़ते जाना है. रास्ते अपने आप मिलेंगे. एंड रियली सर, थैंक यू सो मच. आपने हमें इतना अच्छा मोटिवेट किया, हमारे व्यूवर्स को इतना प्यारा मैसेज दिया है. आई होप सबको बहुत अच्छा लगा होगा. I hope so too, and thank you so much, Miss Isha, Yeah. for having me on your podcast, and thank you, audience, for your time, and all the best to you, and all the success to you. Thank you. Thank you.